राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी जा रही थी अपनी चाय पीने के लिए। झाड़ू पोछा सब हो चुका था। झाड़ू पोछा की वीडियो मैं रेगुलरली नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसका क्या ही क्लिप लेना। और दूसरी बात है ना कि इस टाइम पे अक्सर मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, तो मैं अक्सर फ़ोन चलाती रहती हूँ, रील सरकाती रहती हूँ और इसकी वजह से मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। तो मैं मॉर्निंग में उठ के पहले अपने फ़ोन को चार्ज करती हूँ। मुझे पता है कि बहुत बुरी आदत है, बट इस टाइम पे मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी मतलब रात में मुझे 12-1 बज जाता है सोते-सोते। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी चलती हैं और आज भी मेरा कुछ दिन ऐसे सिंपल-सिंपल सा ही जा रहा है। आज का दिन भी मेरा बहुत सिंपल गया, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, एनर्जी एकदम डाउन है, कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी, अंदर अंदर से कुछ एनर्जी नहीं फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ काम कर पाऊँ। तो मैंने पहले तो सोचा था मॉर्निंग में उठ के, जब मेरी आँख खुली थी, कि मैं कुछ काम आज निपटाऊँगी घर के। जैसे मुझे अपना रूम भी थोड़ा-सा क्लियर करना है, साफ़ करना है, बट नहीं कर पा रही हूँ। मन ही नहीं कर लगता है और कभी-कभी ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। और अब जैसे कि मेरे दिन भी पास आने वाले हैं, मतलब 7 मंथ मेरा ऑलरेडी चल रहा है। आधा वो भी कंप्लीट होने को है, 8वाँ महीना लगने वाला है। तो कुछ चीज़ें ना थोड़ा-सा मतलब अजीब-सा फ़ील होता है, कभी-कभी मन नहीं करता, कभी-कभी बहुत इमोशनल फ़ील होता है। और प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोन चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से शूट नहीं किया था। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। इस टाइम पे बस मुझे ना अभी थोड़ा-सा रेस्ट लेने का मन कर रहा है कि मुझे रेस्ट भी ऐसा चाहिए कि मतलब 2-3 दिन मुझे कुछ भी ना करना पड़े। वो वाली फीलिंग मैं आपको 2 दिन से लगभग यही चीज़ बोल रही हूँ कि इस टाइम मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो आज भी वैसा ही था। तो थोड़े बहुत किचन के काम तो वो रेगुलर ही होते हैं क्योंकि अकेले हूँ, कोई हेल्पिंग नहीं है मेरे पास में, हेल्पिंग हैंड। तो थोड़ा बहुत तो मुझे खाना-वाना बनाना ही है, किचन की सफाई करनी है, तो वहीं की थोड़ी बहुत आज मैंने क्लिप ली थी। और यहाँ पे मैंने आज अपने धनिया को रीस्टॉक किया है क्योंकि अभी मंथ भी नया शुरू होने वाला है, तो कुछ-कुछ चीज़ें जो थी राशन की वो ख़त्म हो रही थी। धनिया मैंने रीस्टॉक किया है, अपने डब्बे में भर के रख दिया है नया। और मैं ना मतलब हमारे यहाँ पे धनिया की जो खड़ी धनिया है, मतलब धनिया के बीज जो हैं वो रखे हुए हैं काफ़ी ढेर सारे। लास्ट ईयर शायद पापा जी ने यहाँ पे खेती की होगी धनिया की, तो उससे वो निकला था ढेर सारा। तो मैंने जब उसको देखा ना, तो सोचा कि क्या ही मतलब है बाहर से पाउडर मंगवाने का। तो मैंने क्या किया, पूरी धनिया साफ़ कर दी थी अच्छे से और वो धनिया को पिसवा लिया था हमने थोड़ा-सा, मतलब तो 3 किलो तक की। और आराम से अब ये धनिया पाउडर हमारे पास में ओरिजिनल वाला घर का पिसाया हुआ, मतलब मैंने साफ धुल के साफ करके चक्की पे भिजवा दिया था, पापा जी उसको पिसवा के ले आए थे। तो हमारे पास में ओरिजिनल धनिया पाउडर है, तो हमें ना मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें हमारे जो राशन की होती हैं वो बच जाती हैं, मतलब थोड़ी-सी बचत हो जाती है इस तरीके से अगर हम घर पे ही चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और वैसे भी मसाले वग़ैरह बाहर से मँगाओ तो उसमें उतनी ऑथेंटिसिटी होती नहीं है, और वो चीज़ें पैकेट वाले होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है, चाहे हम किसी भी ब्रांड का मँगाएँ। तो जहाँ तक कि अभी यहाँ मेरे से हो पा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो पैकेट वाला ना यूज़ हो, और जब हमारे पास एक सुविधा है तो उसको लेने से क्या ही कतराना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, और ऐसे ना छोटी-छोटी चीज़ों से काफ़ी बरक़्क़त होती है। मैंने अपना मतलब लास्ट ही महीने से पिछले महीने से मैंने एक-एक चीज़ का हिसाब रखना भी शुरू कर दिया है। एक छोटी-सी डायरी बनाई है मैंने, और मैं उसमें लिखती हूँ कि किस दिन मैंने क्या मँगाया है, ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि वो सामान मेरी कितने दिन चली है। और इसी तरीके से अगर मुझे ये एक बार 2 महीने, 3 महीने का आइडिया लग जाएगा, तो अगली बार से जब भी मुझे राशन मँगाना होगा तो मुझे बार-बार वाला नहीं करना पड़ेगा, और मतलब उसमें से थोड़ी बचत भी हो जाती है। जब हम चीज़ें ऐसे ज़्यादा अमाउंट में लाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बचत भी होती है, ऐसा नहीं है। सो आपको अपनी बचत का भी पता चलता रहेगा कि हाँ, हमने इस महीने में कितनी बचत की है, और थोड़ी बहुत चीज़ें हाँ, अगर हम अपने कर से कर ले रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
तो अभी मैं काफ़ी चीज़ों को कर रही हूँ, बट फिर मैं अभी मेरा मन था कि मतलब अ, ऊपर एक टेरेस गार्डन बनाऊँ मैं अपना। छत पे कुछ चीज़ें, कुछ सब्जियाँ वग़ैरह अगर लगा लेंगे तो हमारा उनका भी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। पर ना अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पाऊँगी। मुझे पता है मैं इतना ऊपर-नीचे भाग-दौड़ कर नहीं पाऊँगी। किसी और के सहारे, और कोई है भी नहीं घर में, हस्बैंड मॉर्निंग में निकल जाते हैं, हर्ष भी अपनी एज के अकॉर्डिंग वो भी काफ़ी काम कर देता है। इन दोनों लोग से मैं उम्मीद नहीं रख सकती, तो मुझे जो भी करना होगा अपने दम पे करना होगा। इसलिए अभी मैंने उसको स्किप किया हुआ है। पर अगर आप कर सकते हो, आप करना, मतलब आप अगर कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे डे टू डे लाइफ की जो थोड़ी बहुत खर्चे होते हैं उनको भी कम कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने यहाँ पे ऐसा कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं ना, तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों को भी यूज़ कर पाओगे। जो केमिकल्स हैं उनसे काफ़ी हद तक बच पाओगे, है ना? तो मैं अपने घर में, मैं अपने से अभी, क्योंकि मेरा मेरा नया-नया अभी सारी चीज़ें नई-नई हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। मैं सब कुछ कर तो नहीं पाई हूँ, हाँ, किचन को थोड़ा-सा मैंने मैनेज करना शुरू कर दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे चीज़ें कम अमाउंट में होती रहें, बचत के साथ में होती रहें, और इसी को तो बरकत कहते हैं। हमारे घर में जब बरकत होना शुरू हो जाती है, तो एक जो सफल गृहिणी होती है, मतलब एक गृहिणी का तो मुझे लगता है यही काम होता है कि अपनी फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए उसको और क्या चाहिए, अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाएँ बस। तो यहाँ पे अभी जैसे और किचन की बात है, हाँ, मैंने किचन की सफाई कर दी थी। आज ये दाल का डब्बा निकला है, तो मैंने इसको भी रिफ़िल करने से पहले इसको मैंने सोचा कि धुल देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने रिफ़िल किया था तो मैंने इसको नहीं धुला था। तो इस बारी इसको धुल के अच्छे से तब रिफ़िल करेंगे, ताकि हमारी दाल भी साफ़-सुथरा रहे। वैसे तो वो शॉप से आती है तो हम धुल के ही बनाते हैं, बट डब्बे वगैरह दोबारा से, क्योंकि किचन में डब्बे पड़े रहते हैं तो उस पे चिकनाई जम जाती है, छौंका वगैरह के और हल्दी और ये सब के दाग पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना मैं यही करती हूँ कि अगर हो सकता है तो हर हर रिफ़िल से पहले मैं सारे डब्बों को धुलती रहती हूँ, ताकि उनका जो कलर, मतलब हल्दी वगैरह के जो दाग पड़े हैं, जो तेल के दाग पड़े हैं, वो सब साफ़ होते रहें। और इस तरह से ना थोड़ा-सा सफाई हमारी नॉर्मल भी बनी रहती है। नॉर्मल डेज़ में भी हमारा किचन साफ़ लगता है, बहुत डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और छोटे-छोटे काम रोज़मर्रा में हो जाते हैं, तो फिर ये भी नहीं होता है कि ज़बरदस्ती, मतलब हमें किसी दिन लग के ही सफाई करनी है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। क्योंकि वहाँ पे हम छौंका भी लगाते हैं, वहाँ पे सभी तरह के स्टेन्स भी लगते हैं, तेल का हो गया, घी का हो गया, और हल्दी और मसालों के स्टेन हो गए, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं किचन को गंदा और ज़्यादा गंदा कर देती हैं, अगर हम रेगुलर बेस पे नहीं सफाई करते हैं तो। और पता है, रेगुलर बेस पे सफाई कर लीजिए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा बर्डन भी फ़ील नहीं होता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता है, मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौर में हूँ, जहाँ मुझे सबकी, मतलब किसी न किसी की हेल्प चाहिए, बट फिर भी मैं ऐसे छोटे-छोटे काम निपटाती रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है कि हाँ, मैंने अब कभी-कभी तो ये भी ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है, बट हाँ, ये है कि मेरा किचन इस दौर में भी साफ़ ही रहता है, जहाँ तक मैं अब कोशिश करती हूँ वहाँ तक ही। तो ये सारे छोटे-छोटे टिप्स हैं किचन से रिलेटेड, जो आपको काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छे से आप अपना किचन मैनेज कर सकते हो। और मैं हॉस्टल में जब थी तब भी मैं यही करती थी। मैंने वही हॉस्टल वाला ही अपने लिए अपनाया है। मैं अकेले तब भी रहती थी, यहाँ पे भी मैं अकेले ही हूँ, तो थोड़ा-सा मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जब मैं रूम लेके पीजी में रह रही थी, तो उस टाइम पे मैं अपना खाना खुद ही बनाती थी, मैं हॉस्टल में खाना नहीं खाती थी। सो उस टाइम भी मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें से मुझे पूरा महीना निकालना होता था। और अभी मुझे यहाँ कोई पॉकेट मनी तो हाँ नहीं मिल रही है, बट ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें मैनेज होती रहें और बहुत ज़्यादा किसी पे बर्डन ना आए चीज़ों का। और इसी से थोड़ी बहुत जो घर की बरकत है वो बनी रहे। तो अभी मेरे किचन के काम हो गए थे समाप्त, सारे काम ख़त्म करके मैंने आज कपड़े वग़ैरह डाल दिए थे, मतलब सूखने के लिए डाल दिए थे। और क्योंकि बारिश है तो ड्राई करके ही डालती हूँ मैं कपड़े। छोटे बहुत ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं, तो रेगुलर बेस पे मैं मशीन यूज़ नहीं करती हूँ। अपने हाथ से ही कपड़े धुल देती हूँ मैं। और बाकी
कपड़े अपना दिन भर में ऐसे ही सूख जाते हैं। शाम के टाइम पे मैं चली गई थी छत पे, वहाँ टहलने के लिए। शाम को मैं रेगुलर टहलती हूँ इस टाइम पे, और मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, तो वहीं बैठ के मैंने चावल भी साफ़ किए थे। तो ये आज का दिन था। आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ली